का हमारा विषय है चित्त और मन। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। सामान्य बोल चाल की भाषा में चित्त और मन को एक ही माना जाता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से चिंतन किया जाता है वह मन और चित्त कहलाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दार्शनिक दृष्टि से चित्त और मन के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। मैं एक एक जो है दोनों की परिभाषा करता हूं। सबसे पहले मनन के पहले मन नहीं होता, मनन के बाद मन नहीं होता है, मनन के समय ही मन होता है। जब कभी भी हम विचार करने लग जाते हैं उस वक्त मन को पैदा किया जाता है, उसी वक्त पैदा होता है और वो मनन करने लग जाता है। मन के हमारे जो है, मन एक नौकर है, मन जड़ है, मन पौद्गलिक है। मन के लिए कहा गया कि मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। मन को बंदर की उपमा दी गई है। जैसे बंदर नाचता है उसी तरीके से हमारा मन भटकता रहता है। एक क्षण के अंदर अमेरिका चला जाता है, दूसरे क्षण के अंदर यूके चला जाता है, तीसरे क्षण के अंदर ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, चौथे क्षण के अंदर वो मदिरालय में चला जाता है, पांचवें क्षण के अंदर वो भगवान की भक्ति में मंदिर चला जाता है, और छठे क्षण के अंदर कोई अगर दुराचारी है तो व्यभिचारिता के में भी चला जाता है, मद्य पीने में भी चला जाता है। अपना अपना चिंतन है। तो भाइयों और बहनों, ये जो है मन की बात हो गई। मन के मुख्य 3 कार्य है। पहला कार्य क्या करता है? वर्तमान में जो मैंने बात की, जो मनन किया जाता है तो वो चिंतन करता है। खाना पीना, उठना बैठना, सोना रोना, धोना, चलना फिरना, ऑफिस का वर्क, प्रवचन देने का, ये सारा जितना हम ध्यान दे करके काम करते हैं ये सारा मन करता है। चिंतन मात्र मन का विषय है। तो जो हमारा प्रेजेंट का चिंतन है ये एक मन का ये कार्य हो गया। कई बार क्या होता है, हमको पास्ट में जाना पड़ता है। हम कभी ये चिंतन करते हैं, कोई हमसे पूछ बैठे कि 10 वर्ष की अवस्था में आप कहाँ रहते थे हो, तो हमें पास्ट में जाना पड़ता था कि 10 वर्ष की अवस्था में मैं अमुक स्कूल में पढ़ता था, अमुक जगह रहता था, और जो है 5 वर्ष की और मेरा जन्म वहाँ पर हुआ, और वो जन्म मेरा और मेरा का पालन पोषण उसने किया, फिर मैं वहाँ से वहाँ आ गया। ये सारा भूतकाल का जो है हमारी स्मृति में चला जाता है। और तीसरा होता है कल्पना। आपको ये कोई कहे कि भाई जो आप जो ये फैक्ट्री लगा रहे हो इसका जो है आखिर उद्देश्य क्या है, इस फैक्ट्री से क्या तैयार होगा, कब क्या तैयार होगा, आपका पूरा क्या जो ब्लूप्रिंट है, पूरा आपका क्या विवरण है, पूरा क्या चार्ट है, तो आपको फ्यूचर में जाना पड़ेगा। यानी हम वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों को खंड खंड नहीं कर सकते। जो लोग खंड खंड करते हैं वो कभी सफल नहीं हो सकते और कर ही नहीं सकते। हालांकि ये बात सही है कि हमको हमेशा प्रेजेंट में ही रहना चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जियो रहो भीतर, जियो बाहर। वो प्रेजेंट में जीना होता है, वो हमारी भाव क्रिया है, वो हमारी बहुत बड़ी साधना है, वो हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। और प्रेजेंट के लिए कहा गया है यस्टरडे हैज गॉन अवे, tomorrow never exists. The moment of the present is to do something. आपके कल कभी आता ही नहीं है। फ्यूचर वाला कल भी गया और जो है पास्ट वाला कल भी गया। जब कल हम कल के दिन में जाएंगे तो कहेंगे आज हो गया। तो इसीलिए क्या है, और आप जो पास्ट में चला गया उसको पकड़ नहीं सकते हो। इसलिए मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट इज टू डू समथिंग। वो हमारी भाव क्रिया है, वो वर्तमान में जीना है। इसीलिए कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है कि जो है वो काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी और बहुरी करेगा कब। कि आपको पता नहीं कि अगली सांस आए या ना आए। आप तो इस कुदरत के अधीन, प्रारब्ध के अधीन, उदय के अधीन फिक्स्ड सांसें लेके आए हो। एक भी अतिरिक्त सांस देने की आपकी स्वतंत्रता नहीं है। हो सकता है आपका लास्ट सांस हो। तो फिर शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य कब करोगे, तुरंत कर डालो। असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटी। जीवन में जो जो शुभ कार्य होते हैं उसके लिए आप चिंतन मत करो, तुरंत कर डालो, क्योंकि अगली सांस आए या ना जाए। और कुछ जो है आलसी लोग क्या कहते हैं कि आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों।
अरे अभी तो बहुत एंजॉय करना है, अभी इतनी जल्दी क्यों कहो, खाओ पियो मजे करो बाहर। किसने स्वर्ग देखा है, किसने नरक देखा है, और किसने पुण्य देखा है, किसने पाप देखा, कर लो जो अपना है। तो अलग अलग मानसिकता के लोग होते हैं। तो ये सारा कार्य मन करता है। और मन का एक कार्य और भी है, मन मैनेजर का काम करता है कि हमारा जो बाहरी जगत है, हमारा परिवार है, हमारा बिजनेस है, हम जो है वो इंजीनियर हैं, एक डॉक्टर है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक नेता है, प्रवचन करता है, एक शिक्षक है, वो सब बाहर का जगत का काम है। ये 5 इंद्रियों से होता है, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी। ये 5 इंद्रियों के 23 विषय जो है वो बाहर से आते हैं। इंद्रियां ग्रहण करती है, इंद्रियां विषय ले सकती है, निर्णय देने की उसकी कोई ताकत नहीं है। वो लेकर के मैनेजर साहब मन को दे देती है। तो मन भी अपने पास नहीं रखता है, उनके जो विषय आते हैं वो उनकी जो सुप्रीमो है, उनका बॉस है, वो बुद्धि को दे देती है। तो इस तरीके से जो है ये मन के 2 काम हो गए। ये सारा मन है पौद्गलिक है, मन नौकर है। मन विक्षिप्त नहीं होता है, मन को दोष दिया जाता है। दोष क्यों दिया जाता है मैं आपको बताऊं कि पुराने जमाने के अंदर राजा होते थे, आज की तरह टेलीफोन की व्यवस्था नहीं थी, आज की तरह टीवी और इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी, ईमेल की व्यवस्था नहीं थी। तो वो जो है अपना राजदूत भेजा करते थे, अपना दूत भेजा करते थे। दूत के साथ के अंदर राजा अपनी स्टाम्प लगा करके कोई भी बात होती थी कपड़े पर लिख करके भेजा करते थे। वो दूध जो है उस राजा के पास आता, वो बात बताता था। तो क्या होता था, कोई ऐसी जो भड़काने वाली कोई बात राजा ने लिख दी है, तो गुस्सा जो है सुनने वाला राजा है, गुस्सा दूध पर निकालता है और वो कहता है इसको मार दूं मैं, क्योंकि वो सामने होता है। तो हमारे सबसे सामने मन है, चित्त तो बहुत दूर है। मन के बाद तो बुद्धि है, बुद्धि के बाद चित्त है, चित्त के बाद अहंकार है। ये पूरा अंतःकरण है। मन बुद्धि चित्त अहंकार से हमारा अंतःकरण बनता है, और अंतःकरण से ही हमारा भीतर का जगत संचालित होता है और उसकी परिणति बाहर के जगत के अंदर होती है।